Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Hope you all doing very well inshallah and this is my first vlog and जो भी लोग मुझे देखते हैं उनका public comment question एक ही होगा that why sister why are you start vlogging. So there is a certain reason behind it कि मैंने vlogging क्यों start किया, जिसके अंदर सबसे बड़ी और main reason है वो ये है कि मुझसे जो लोग पूछते हैं that how we balance दीन and दुनिया, यानी कि हम लोग दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस करें. So जिधर लोग मतलब बेहयाई इमोरलिटी फैला रहे हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, क्यों ना लोगों को इनकरेज किया जाए और जो उनसे उनको बताया जाए कि दीन और दुनिया को आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं. और दूसरी बात, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है एंड जिसकी वजह से इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं एक लेक्चर की तरह वो सारा कुछ प्रिपेयर करूँ एंड देन वी कैन मैं आपको दूँ वो एंड देन फिर मैं वो आपको दूँ. इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी. सो दैट ये भी एक रीज़न है. और चूँकि व्लॉगिंग की आजकल डिमांड है तो क्यों ना एक अच्छा मैसेज कन्वे कर दिया जाए. लाइक वो जो लेक्चर के थ्रू एक मैसेज क्लियर जो डिलीवर किया जाता था, मोस्टली पीपल सुनते थे, मोस्टली नहीं भी सुनते थे, तो जितने भी लोग इवन देखते हैं. तो व्लॉगिंग की चूँकि डिमांड है और व्लॉग्स के थ्रू आपको प्रैक्टिकली साथ ये करके दिखाएंगे कि कैसे आप लोग दीन और दुनिया को मैनेज कर सकते हैं एक साथ ही लेकर. सो इट्स टाइम टू 9:41 एंड आज मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे एंड टुडे इज़ माई प्रेजेंटेशन इन माई यूनिवर्सिटी. सो आई एम रेडी और दिस इज़ द व्यू. ये मेरे हॉस्टल के बाहर का व्यू है और अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी और ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो. सो दिस इज आवर बैग, keys and let's بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا بإذننا. ميزنا الله بقرآن. One thing that I will tell you कि मेरे व्लॉग्स में आपको किसी भी किस्म की इमोरलिटी या फिर लस्ट और फहाशी वगैरह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह. एक मैसेज होगा प्रैक्टिकली जो करके दिखाया जाएगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा वाहिद एक इंसान है जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद रहनुमाई की. गुज़रिया सभी पैगंबर इंसानों में है और इंसानों को भी उनकी दुरुस्तगी, उनको जो ना सिरात मुस्तकीम कि अगर इंसान सही हो गया तो समझो कि ये ज़मीन पूरा तमाम मखलूक़ात दुरुस्त हो गई. और इसके अल्लाह ताला ने कुरान में बताया. तो इस्लामिक स्टडीज जो ना नॉन एजुकेशन होने वो सिर्फ तालीम नहीं है बल्कि वो सब बताता है कि आप इस दुनिया में जो जिंदा हैं क्या डेली डर है या आपका डर भी कुछ है. अगर आपका डर से कुछ है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं. क्या हम सिर्फ मौत तक हैं और हमने दौलत जमा करनी है. देखिए ये डिग्री जब नहीं थी तो भी इंसान आबाद थे कभी पर और इंसान का टारगेट ये है, अल्लाह ने मुतय्यन किया है कि आपने आफ्टर डेथ आपके साथ क्या होगा. ये विजन लेकर क्योंकि हमने इंसान है इस्लामी और वाशे के साथ चलना है तो मैं ये नहीं कहता कि डिग्री जो है वो इसका फायदा नहीं है. इस्लामी वाशे ने पूछा कि भाई कितने लोग हैं जो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक तो कोई भी नहीं उसको मिल रहा. कंप्रोमाइज है यहाँ दुनिया में. तो इस्लामिक स्टडी ये विजन देता है अपने स्टूडेंट को कि भाई हमने यहाँ हमेशा नहीं रहना, हमने आगे जाना है. सोसाइटी के साथ सोसाइटी में वर्किंग के लिए क्योंकि डिग्री बहुत है. आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है. लिहाजा डिग्री का जो मेयार है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा तमाम सोसाइटी के साथ कि वहाँ क्या लेवल है उनको डेवलप करना होगा. उसी पर आप जो है सोसाइटी में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं जिसे हम लीडरशिप कहते हैं. तो लीडरशिप जो है
वो भी आपको इससे मिलेंगी। और इस्लामिक स्टडीज अल्हम्दुलिल्लाह तूने मना कर दिया, मैंने नहीं किया, तो मेरा तो सिंपल सा जवाब होगा ना, तो मैं तो तेरे कहने पे चल रहा था, लिहाजा सवाल जवाब खत्म हो जाएगा और अल्लाह कहेगा चलो तुम जाओ। और जो लॉजिक में चला जाएगा कि मैंने तो इसलिए किया था, मैंने तो इसलिए किया था, मंदू के से लिखा होगा था, तो मैं ये नहीं कहता कि दूसरे डिपार्टमेंट, लेकिन इसकी मिलता ये है कि ये दीन से होता है, सिर्फ इंसानियत से नहीं। और अगर हम सर्वे सिर्फ इंसानियत पे करें तो वहाँ डायमंड जगह पे बहुत मुख्तलिफ होंगे, इसलिए आप सर्वे कर रहे हैं। तो असल ये है कि हम इंसान हैं, इस पूरा अर्थ का सिर्फ हम हैं जो जवाब दिया है रब्बुल आलमीन को, और हमें ही अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लीडर बना के दिया है। तो अपनी लीडरशिप को समझिए, अपनी मसूलियत को समझिए और दुनिया में मुफीद इंसान बनने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओरिएंटेशन मेरी डन हो गई है और ओरिएंटेशन अच्छी थी, बस नॉर्मल थी। और मैं आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगी, स्पेशली जो गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं या कॉलेजेस में पढ़ती हैं, उनके लिए ये एक स्पेशल एडवाइस वो ये है कि आप लोग देखें, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना ट्रस्ट करके जो उनसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा है, और इवन जो आप लोग किसी और सिटीज़ में भी जाकर पढ़ी, तो डोंट ब्रेक देयर ट्रस्ट, मतलब अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट ना तोड़ें, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी मुश्किल से भेजा है, इतने एफर्ट करके। वो एफर्ट आपको नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिलीव में एफर्ट की हुई है उन्होंने। और सिमिलरली कि आप जब अपने घर से बाहर जाते हैं, आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप अपनी जो है पर्सनालिटी को शो करते हैं, अपने पेरेंट्स की तरबियत को शो करते हैं, तो काइंडली यूनिवर्सिटी जो उनसे इट्स नॉट के बस मौज मस्ती कर ली, लेकिन यहाँ पे लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करते हैं साथ साथ आपकी जो है नेचर को और आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर साथ आपको जज भी करते हैं। तो ना बहुत ज़्यादा शोखर होने की ज़रूरत है, और इतना मीठा बने कि हर कोई आपको फंसा ले और आपको यूज़ करे। तो वन थिंग जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हमारी जो यूनिवर्सिटी के अंदर मॉस्क है, दैट्स टू मच ब्यूटीफुल। ये देखें, और मॉस्क से याद आया नमाज। देखें, डोंट डिले योर प्रेयर्स, डोंट फॉरगेट योर प्रेयर्स, एंड अपनी नमाज़ों को ना छोड़े हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझ के कोई नमाज छोड़ता है तो उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिख दिया जाता है जिससे उसे दाखिल होना होता है। और कुरान में भी अल्लाह ये कहते हैं कि जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, अनकरीब उनको बड़ा जो है ना अजाब मिलेगा, उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। सो मेक श्योर कि आपकी जो नमाज है वो ज़ाया ना हो, ठीक है? आप लोग नमाज पढ़ लें, और बेशक आप जो उनसे ना, अगर आपसे सारी नमाज नहीं पढ़नी होती, काइंडली आप फ़र्ज से स्टार्ट करें, आप अपने फ़र्ज पढ़ना स्टार्ट करें, फिर जब आप उसके ऊपर बिल्कुल आपको लगेगा ना कि ठीक है मैं ये नहीं छोड़ सकता, फिर सुन्नतें अदा करें और फिर नवाफ़िल वगैरह। बट नमाज नहीं छोड़नी है। नमाज एक ऐसे हमारी जो दीन की बेस है, या जो हमारी आखिरत में ऑब्वियस बात है, हमें सबसे पहले जो उनसे सवाल इसी का होना है। तो जब बेस खराब होगी तो ऊपर वाली बिल्डिंग नहीं सही बनेगी, तो नमाज नहीं छोड़नी है। अच्छा, आज फर्स्ट डे है यूनिवर्सिटी में, कुछ भी करने को नहीं है, तो मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा टूर करा देती हूँ, और साथ साथ जो भी मैसेज देना है वो दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारी मॉस्क है, और ये वुज़ू करने की जगह बनी हुई है यहाँ पे, एंड ऑल दैट कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। आज मौसम इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है। और ये अच्छा, ये हमारी यूनिवर्सिटी की लॉ बिल्डिंग है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ जो कहती हैं कि हम लोग अबाया नहीं पहन सकते, निकाब नहीं पहन सकते, हमसे नहीं होता है। मतलब वो लोग समझते हैं जिस तरह हिजाब एक रिस्ट्रिक्शन है, और जो हिजाब करता है वो रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो आप एक फहाशी और इमोरलिटी वाले जो आप हरकतें करते हैं लोग, ठीक है, या फिर इस तरह का ड्रेसअप खुद को किया हुआ है और ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसी हरकतें करती हैं, या ऐसी मतलब अटेंशन लेने के लिए, स्पेशली वुमेंस। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हिजाब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हिजाब तो आपकी सेफ्टी, आपकी प्रोटेक्शन है। एंड बिलीव मी, मैं भी यूनिवर्सिटी आई हूँ, और भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ यूनिवर्सिटी इसी मॉडेस्टी ड्रेसेस में भी पढ़ के जाती हैं, एंड उन्हें अटेंशन चले ना भी ना मिले है, रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है। एंड ऐसे कपड़ों से और ऐसी सोच से आपको इंटेंशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिलेगी। और हर बंदे के लिए जो है रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो काइंडली ऐसे ड्रेसअप ना होकर आए हैं कि दूसरों के लिए भी फितने का बायस बने और आपके लिए भी फितना हो। एंड बिल्डिंग दैट आई लाइक मोस्ट वो ये वाली है। نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا
فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق في الدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن اور میں آپ لوگوں کو بھی اوائڈ کرنے کا اس چیز سے کہوں گی کہ جہاں پہ جینڈر مکسنگ ہو وہاں پہ بالکل نہ جائیں آپ. اور اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو بھی میں تو کہوں گی نہ جائیں, کیونکہ جہاں پہ جینڈر مکسنگ ہوتی ہے وہاں پہ انسان پھر سے لگتا ہے اس کا ایمان ڈاؤن ہو سکتا ہے. اور جینڈر مکسنگ ویسے بھی ایک بہت بری چیز ہے, اور کو ایجوکیشن میں سب سے مشکل کام ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اپنے آپ کو لوگوں سے نہیں ایون اپنے آپ سے پروٹیکٹ کرنا. آپ لوگوں سے بچ جاتے ہو لیکن آپ کا نفس جو ہے نا وہ آپ کو مار دیتا ہے. تو اس لیے کو ایجوکیشن میں تو آپ اس چیز سے بچیں. ہمارا ٹاپک تھا کہ ہاؤ وی بیلنس دین اینڈ دنیا. تو ایکچولی یار یہ کوشچن ہی جو ہے نا غلط ہے کہ ہم دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کریں, کیونکہ دین اور دنیا کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. دین ہے تو دنیا ہے آپ کی, اور دنیا ہے تو اس میں دین کو آپ نے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, تو مینیج کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. سمپل اتنی صرف چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ اگر آپ دین اور دنیا کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے کاموں میں دین کو انوالو کریں. وہ کیسے کہ اگر آپ جیسے فار ایگزامپل کہ کوئی عورت ہے باہر پڑھنے جا رہی ہے یا کسی کام کے لیے جا رہی ہے تو ایسے گندے ڈریسز پہن کے نہ باہر جائے, میٹھی میٹھی آواز میں گفتگو نہ محرم سے نہ کرے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنا جو ہے دنیا کا بھی کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا دین بھی مینیج کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے دین کو مینیج کرنا ہے. اسی طرح اگر ایک مرد ہے تو وہ بھی obvious بات ہے اس کے لیے بھی فتنے کا انوائرمنٹ ہے سارا. تو وہ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کہا ہے کہ مردوں سے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کرو, مومن مردوں سے, پھر عورتوں سے بھی کہا ہے. تو سمپل اس چیز میں فار ایگزامپل آپ سب لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ نے دین اور دنیا کیسے مینیج کرنی ہے. سمپل آپ موبائل یوز کریں لیکن اس کے اندر ایسی چیزیں نہ دیکھیں یا ایسی چیزیں کرنے سے فار ایگزامپل آپ حرام ریلیشن میں نہ انوالو ہوں, گانے نہ سنیں, میوزک نہ سنیں, فحاشی نہ دیکھیں. تو آپ کیا کریں, دین اور دنیا کو بیلنس کریں. آج فرسٹ ولاگ ہے اور کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے تو شاید آپ کو لٹل بٹ بورنگ لگے, بٹ انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگ نیکسٹ فن بھی ایڈ کریں گے اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جتنی باتیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ بیسیکلی اس چیز کو پک کریں. اینڈ کوئی کوشچن وغیرہ کوئی بھی کیوری ہو وہ آپ لوگ جو ہے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے ہمیشہ. ولاگ کے شروع میں نے اپنا بریف سے انٹروڈکشن دے دیا تھا اور میں نے بتایا تھا ولاگنگ کیوں اسٹارٹ کرنی ہے. اور اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ جو ہے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اس کے اوپر جو ہے آئی ول آنسر یو, یا پھر اس کے اوپر کوئی Q&A ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کر. یونیورسٹی سے فری ہو گئی تھی اور اب میں ہاسٹل جا رہی ہوں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ نماز کے بعد ذکر اذکار ہمیشہ کیا کریں, کیونکہ ذکر جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی روح کو بہت زیادہ پیور رکھتی ہے, کیونکہ آپ کی روح کی غذا ہوتی ہے یہ. تو اکثر لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں بہت جلدی جو ہے اٹھ جاتے ہیں. اور ایون یہ جو تسبیح فاطمہ ہے یعنی 34 ٹائمز سبحان اللہ, 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز سبحان اللہ الحمدللہ, اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے نا کوئی کام والی رکھوا لے, میں اتنا کام کر کے تھک جاتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں ہے جو تمہیں مطلب نہیں تھکائے گی. تو انہوں نے یہ دعا انہیں سکھائی نا, یہ جو ذکر ہے بیسیکلی یہ ذکر انہوں نے بتایا کہ تم جو ہے رات کو سونے سے پہلے 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور 33 ٹائم سبحان اللہ اینڈ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہاری صبح تک ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اینڈ ایون موسٹ پاورفل ذکرز آر دیز, یہ جو ہے یہ بہت پاورفل ذکر ہیں, تو آپ ان کو لازمی کیا کریں, ٹھیک ہے, آفٹر نماز یا جب بھی آپ فارغ ہوتے ہیں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا, برے خیالات نہیں ڈالتا ہے نا, آپ ان چیزوں سے پروٹیکٹ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا department head and للجنة نسعى برضا لا تغرق الدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس
الأجيال معنا نهج حياة تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا यूनिवर्सिटी से मैं आ गई थी और सारे अपने दिन से काम करने कर दिए ऑल डन अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि ये व्लॉग जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था और मैंने पहले व्लॉगिंग कभी भी नहीं की, मैंने मुझे पसंद भी नहीं थी, तो इट्स बिट बोरिंग. बट जो उनसे मैं आई होप कि आपको जो मैंने जो उनसे की पॉइंट्स बताए हैं, जो नॉलेज दिया है, जो साथ साथ प्रैक्टिकली चीज़ें की हैं, बताया है थोड़ा बहुत, वो जो उनसे आपने ज़रूर पिक की होंगी और आप उसके ऊपर जो उनसे जल्द ही उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर देंगे. सो एंड इट्स माई प्रॉमिस दैट कि अगली दफ़ा जो उनसे जो व्लॉग होगा वो एक स्पेशल टॉपिक पे बना होगा और उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी होगा, फन एंड नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ऑल दैट इंशाल्लाह. सो ओके सब कुछ होगा. सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ. एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि किस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए जिससे यूथ इंस्पायर हो, जो मेन प्रॉब्लम है यूथ की वो उसको आगे लाया जाए और उसके अंदर फन वगैरह भी हो जाए. अब ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर व्लॉग करने की और बनाने की. और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फी अमान अल्लाह.